नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी और चिंताजनक खबर इस वक्त सामने आ रही है। दुनिया में बढ़ते युद्ध के हालात अब सीधे सीधे हमारे घर की रसोई तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि मध्य पूर्व में छिड़ा युद्ध अब ऊर्जा बाजार को बुरी तरह हिला चुका है और इसका असर भारत में एलपीजी गैस सिलेंडर की सप्लाई पर साफ दिखाई देने लगा है। जी हाँ, इस समय क्रूड ऑयल और गैस की सप्लाई पर गंभीर असर पड़ चुका है और इसके कारण देश के कई हिस्सों में एलपीजी गैस की किल्लत की खबरें सामने आने लगी हैं। कई जगहों पर गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें लग चुकी हैं और लोगों को समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर यह स्थिति कितनी गंभीर हो चुकी है और सरकार ने इस पर क्या नए नियम लागू कर दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि ईरान से जुड़े युद्ध के कारण पूरे मध्य पूर्व में तेल और गैस की सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हो चुकी है। दुनिया के कई बड़े तेल टर्मिनल और शिपिंग रूट्स पर दबाव बढ़ चुका है, जिस कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में अचानक उछाल आ चुका है और कई देशों में गैस की सप्लाई सीमित हो चुकी है। भारत भी इस वैश्विक संकट से अछूता नहीं रहा है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा आयात करता है। जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई प्रभावित हुई, वैसे ही देश में एलपीजी वितरण व्यवस्था पर भी असर दिखाई देने लगा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वास्तव में भारत में गैस की कमी शुरू हो चुकी है। कई राज्यों से ऐसी रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं जहां गैस एजेंसियों को पहले जितनी सप्लाई नहीं मिल रही है, एजेंसियों को सीमित सिलेंडर ही दिए जा रहे हैं और उसी के हिसाब से उपभोक्ताओं को वितरण किया जा रहा है। कुछ जगहों पर उपभोक्ताओं को अपने बुक किए हुए सिलेंडर के लिए पहले से ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है। कई उपभोक्ताओं का कहना है कि पहले जहां 2 या 3 दिन में सिलेंडर मिल जाता था, वहीं अब कई जगहों पर 5 से 7 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है। यहीं से सरकार ने एक बड़ा फैसला लागू कर दिया है। अब एलपीजी गैस के वितरण को लेकर उपभोक्ताओं और गैस एजेंसियों के बीच कुछ नए नियम लागू हो चुके हैं, ताकि सीमित सप्लाई को नियंत्रित तरीके से बांटा जा सके। नए नियमों के अनुसार अब कई जगहों पर गैस एजेंसियों को निर्देश दिए जा चुके हैं कि वे बिना बुकिंग के किसी भी उपभोक्ता को सिलेंडर न दें। इसके अलावा एक निश्चित समय सीमा के अंदर ही 2 सिलेंडर की बुकिंग करने की अनुमति दी जा रही है, ताकि कोई भी व्यक्ति जरूरत से ज्यादा सिलेंडर जमा न कर सके। इसके साथ ही कई क्षेत्रों में एजेंसियों को यह भी निर्देश दिए जा चुके हैं कि वे पहले घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दें और उसके बाद ही अन्य श्रेणियों को गैस उपलब्ध कराएं। सरकार का मानना है कि अगर यह नियम लागू नहीं किए गए तो कुछ लोग ज्यादा सिलेंडर जमा कर सकते हैं और इससे आम लोगों को गैस मिलना और भी मुश्किल हो सकता है। इसलिए वितरण प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए यह कदम उठाया जा चुका है। दोस्तों, अब यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपके इलाके में भी गैस सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित हो चुकी है? क्या आपको सिलेंडर लेने के लिए पहले से ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी जानकारी से बाकी लोगों को भी असली स्थिति समझने में मदद मिलेगी। इस बीच गैस एजेंसियों को यह भी साफ निर्देश दिए जा चुके हैं कि वे उपभोक्ताओं को गलत जानकारी न दें और बुकिंग के अनुसार ही डिलीवरी करें। कई जगहों पर शिकायतें मिली थी कि कुछ एजेंसियां सीमित सप्लाई के नाम पर उपभोक्ताओं को देरी से सिलेंडर दे रही थी, लेकिन अब इस पर निगरानी बढ़ चुकी है और उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बुकिंग और ट्रैकिंग सिस्टम का उपयोग करने की सलाह दी जा रही है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। युद्ध की वजह से सिर्फ गैस ही नहीं, बल्कि पेट्रोल और डीजल के बाजार पर भी असर पड़ चुका है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से ऊपर जा चुकी हैं और कई विशेषज्ञों का मानना है कि अगर युद्ध की स्थिति लंबे समय तक जारी रहती है तो ऊर्जा संकट और गहरा सकता है। इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर भी पड़ सकता है, क्योंकि गैस, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यही कारण है कि सरकार अब सप्लाई को संतुलित रखने के लिए लगातार समीक्षा कर रही है। तेल कंपनियों को निर्देश दिए जा चुके हैं कि वे उपलब्ध स्टॉक का सही तरीके से उपयोग करें और किसी भी स्थिति में घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी महसूस न होने दें। हालांकि जमीनी स्तर पर जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, उनसे ये साफ हो चुका है कि सप्लाई पहले जितनी सहज नहीं रह गई है। दोस्तों, अब यहाँ पर एक और सवाल उठता है, अगर ये स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो क्या सरकार राशनिंग सिस्टम लागू कर सकती है, यानी हर परिवार को सीमित संख्या में ही सिलेंडर दिए जाएंगे? कई विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय हालात और खराब हुए तो सरकार को ऐसे कदम उठाने पड़ सकते हैं, ताकि हर घर तक गैस पहुंच सके। अब आप हमें जरूर बताइए, अगर वास्तव में गैस की कमी बढ़ती है तो क्या सरकार को सिलेंडर वितरण पर सख्त नियम लागू करने चाहिए? क्या आपको लगता है कि कुछ लोग जरूरत से ज्यादा सिलेंडर जमा कर लेते हैं, जिसकी वजह से बाकी लोगों को परेशानी होती है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आप चाहते हैं कि देश और दुनिया से जुड़ी ऐसी ही बड़ी और सच्ची खबरें आपको सबसे पहले मिलती रहें, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम आपको सिर्फ वायरल खबरें नहीं, बल्कि असली और जरूरी जानकारी देने की कोशिश करते हैं, जो सीधे आपके जीवन से जुड़ी होती है। फिलहाल हालात तेजी से बदल रहे हैं और आने वाले दिनों में एलपीजी सप्लाई को लेकर और भी बड़े फैसले सामने आ सकते हैं। सरकार और तेल कंपनियां लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और यह कोशिश की जा रही है कि आम लोगों को ज्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हालात जिस तरह से बदल चुके हैं, उससे ये साफ हो चुका है कि ऊर्जा बाजार अब पूरी तरह स्थिर नहीं रहा है।
इसलिए जरूरी है कि हम सभी जागरूक रहें, सही समय पर गैस बुक करें और जरूरत से ज्यादा सिलेंडर जमा करने से बचें ताकि सभी को समय पर गैस मिल सके। आने वाले समय में इस मुद्दे पर और भी बड़े अपडेट सामने आ सकते हैं और जैसे ही कोई नई जानकारी सामने आएगी हम आपको सबसे पहले अपडेट जरूर देंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि ऐसी बड़ी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस बदलती स्थिति की पूरी जानकारी मिल सके। अगर जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, क्योंकि हम आगे भी ऐसी ही जरूरी और काम की अपडेट्स सबसे पहले आपको पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।